है? नायक। बंजारा साहब आप? अबे साले, तूने हमारे आदमी को पकड़ने की जरूरत कैसे की? हाँ साहब वो तो एसपी साहब ने की। अबे साहब क्या लगा रखा है? हाँ अबे साले, तू उसे छोड़ नहीं सकता था क्या? किस बात का हफ्ता लेता हमसे? हाँ चलो। नायक चल, लॉकअप की चाबी दे। चाबी? हाँ हाँ। राणा चला जा। थैंक यू बंजारा। हाँ? मैं सच कहता हूँ सर, मैं सच कहता हूँ, मैंने उसे नहीं छोड़ा सर। मैं कहता हूँ आगे मत बढ़ना, मैं गोली मार दूंगा, मैं गोली मार दूंगा, मैं गोली मार दूंगा। सर मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। ले जाओ इसे, हवालात में बंद कर दो। नहीं सर नहीं, मुझे माफ कर दीजिए सर। दादा देखा, ये बगीचे के पेड़ भी आपके कदमों में फूल बिछाकर आपका स्वागत कर रहे हैं। अरे अरे एम्बिली वाले दादा, पहले ही आकर तुम इस गार्डन को सुखाकर चले गए थे। बड़ी मुश्किल से रेगिस्तान से टैंकर मंगाया, इतना पानी डाला, इतना पानी डाला, फिर से ये हरा भरा हो गया। दोबारा अब क्यों इसकी ऐसी तैसी करने पर तुले हो? साईं एक बात सुनो, ये तुम्हारे सुनहरे पैर है ना, दुश्मन के देश में ले जाओ, बगैर बम फटे बर्बाद हो जाएगा। हमारा देश बगैर बम फटे आबाद हो जाएगा। मेरा कल्याण कैंप बचेगा, उल्लासनगर बचेगा, विट्ठलवाड़ी बचेगा। समझा साईं? अरे भाई, ऐसे महान आदमी को पद्मश्री अवार्ड मिलना चाहिए। हार पहनाओ। ठहरो, कौन बोला? घर में जाओ, 5 किलो पापड़ का आटा ले आओ। हार पहनाओ। ठहरो, कौन बोला? साईं पापड़ का आटा कम पड़े तो 200 ग्राम मैं और मंगाता हूँ। हाँ समझा? और कोई चीज की जरूरत हो तो मेरे पास मोबाइल फोन है। हाँ बोले ना? नहीं भैया, इसको फोन नंबर देगा, रोज रोज फोन करेगा, ये सुनहरा पैर फिर ले आएगा। हाँ ये लो, सुनो सुनो। हाँ, हार पहनाओ। साईं राम राम, केरो आला। खान, तुम्हें जितनी फोर्स चाहिए ले जाओ, लेकिन राणा हर हाल में गिरफ्तार होना चाहिए। अगर वो रिटेलिएट करे तो गोली मार दो उस साले को। मैं तुम्हें परमिशन देता हूं। डोंट वरी सर, आई विल डू माय बेस्ट। ये क्या बदतमीजी है? छोड़। पुलिस लॉकअप से छूट गया तो तू समझता है कि तू बच जाएगा? पुलिस वाले ने चूड़ियां पहन रखी है, समझता क्या अपने आप को? लॉकअप से फरार होने का मतलब क्या होता है अभी बताता हूं। तेरे एसपी पति ने मेरे भाई को जान से मारा है। आज मैं उसके पूरे खानदान का सर्वनाश कर दूंगा। अंदर ही है ना? यहां से भाग के कहीं नहीं जा सकती। खत्म कर दो।
तुमने मेरे परिवार पर हमला किया है। तूने हमसे पंगा लिया है एसपी। मैं तेरे पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा। मेरा नाम टाइगर है। तेरी ये जंजीरें भी मुझे रोक नहीं सकती। मैं जब चाहूंगा भाग जाऊंगा यहाँ से। टाइगर, तुम्हें मेरी गिरफ्त से कोई नहीं बचा सकता। साहब, कमिश्नर साहब का फोन है। तेरे जैसे कई एसपी देखे हैं मैंने। आ गया मेरा पैगाम। हेलो, एसपी अरुण, मैं कमिश्नर अजीत सिंह बोल रहा हूं। कही सर। टाइगर नाम के आदमी को तुमने बेवजह लॉकअप में बंद कर दिया है। मैं चाहता हूं तुम उसे छोड़ दो। उसे छोड़ने का फैसला तो अदालत ही करेगी सर। फैसला तो हम कर चुके हैं। तुम छोड़ दो उसे। आई एम सॉरी सर। हेलो, कैसे कमिश्नर हो तुम? एक एसपी ने तुम्हारा हुक्म रद्द कर दिया। तू परेशान मत हो यार। परेशान तो तुम हो जाओगे अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो। एक भाई का गम अब तक भुला नहीं पाया हूं। इस बार अगर मेरे भाई टाइगर को कुछ हो गया तो इस धरती पर अनर्थ हो जाएगा। तुम शांत रहो यार, मैं कुछ करता हूं। हेलो। सुनो खान, मैं कमिश्नर अजीत सिंह बोल रहा हूं। हाँ सर, बोलिए। देखो, एसपी अरुण ने टाइगर नाम के आदमी को तुम्हारे लॉकअप में अपनी जाती दुश्मनी की वजह से बंद करके रखा है। मैं चाहता हूं तुम उसे छोड़ दो। हेलो, इज इट क्लियर खान? हेलो, आर यू देयर? हेलो, हेलो खान, हेलो। हमसे भूल हो गए कि हम तुम्हारे पास चले आए। भाई के प्यार ने हमें कमजोर बना दिया था। ठहरो सिकंदर, तुम्हारा भाई मेरा भाई है यार। मैं खुद छुड़ा कर लाऊंगा उसे। सर आप? तुम जैसे रिस्पॉन्सिबल इंस्पेक्टर की वजह से पुलिस कमिश्नर को यहां आना पड़ा। फोन नीचे रखने का मतलब जान सकता हूं मैं? मतलब आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं सर। शट अप। आज एसपी अरुण के घर पर हमला हुआ है। कल आपके घर पर हो सकता है, परसों किसी और पुलिस ऑफिसर के घर पर हो सकता है। अपनी औकात में रहो। एक इंस्पेक्टर की अहमियत कमिश्नर की नजर में एक चींटी से ज्यादा नहीं है। कभी कभी चींटी भी हाथी को भारी पड़ जाती है सर। इंस्पेक्टर, हमें अच्छी शिक्षा दीजिए सर। ईमानदारी और वफादारी के रास्ते पर चलना सिखाइए, बेईमानी और मजबूरी के नहीं। अपनी भाषणबाजी बंद करो और टाइगर को लॉकअप से छोड़ दो। मैं एसपी अरुण की इजाजत के बिना कुछ नहीं कर सकता। एसपी अरुण बड़ा है या मैं? खैर, उसको तो मैं छुड़वा ही लूंगा। नाउ यू गो टू माय ऑफिस एंड वेट फॉर माय इंस्ट्रक्शन। दिस इज एन ऑर्डर। जी हाँ 1 मिनट। भाई, कमिश्नर का फोन। भाई मान गए कमिश्नर। दाद देते हैं तेरी मर्दानगी की। कोई तो शेर को सवा शेर मिला। यार, दोस्ती तो दो तरफा होती है। फिर तुम भी तो हमारे इतने काम आते रहते हो। यार एक बात बताओ, ये 10 लाख रुपए भिजवाने की क्या जरूरत थी? ये एसपी अरुण से दुश्मनी का तोहफा है हमारी तरफ से। रख लो, बुढ़ापे में काम आएगा। एसपी अरुण का तो मैं वैसे भी काम तमाम ही करने वाला हूं। चलो, ओके, बाय। मेरे ऑर्डर के बिना सिकंदर के भाई को रिहा करने की हिम्मत कैसे की आपने? इज्जत से बात करो, मैं तुमसे सीनियर हूं। इज्जत? किस बात की इज्जत कमिश्नर? जिंदगी भर गुंडों और बदमाशों को पनाह देते आ रहे हो, कानून से खिलवाड़ करते आ रहे हो, इज्जत की बात करते हो? मैं तुम्हारा कैरियर खराब कर दूंगा। अपने कैरियर की सोचो कमिश्नर। मेरा कैरियर तुम क्या बर्बाद करोगे? तुम चाहते क्या हो? तुम्हें ठीक करना चाहता हूं कमिश्नर।
और मैं तुम्हें ठीक करके ही रहूंगा। मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। आज तक तो आप मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सके, अब क्या बिगाड़ेंगे? अब बहुत हो गया एसपी, इससे ज्यादा कुछ मत बोलना। गोली मार दोगे? हाँ? ये लो। तुम धमका रहे हो मुझे? धमका नहीं रहा, समझा रहा हूं। अपने आप को बदल लो कमिश्नर, वरना किसी दिन कोई पुलिस डिपार्टमेंट का सरफिरा गोली मारकर चला जाएगा। एक मशवरा और देता हूं कमिश्नर, ये जो बातचीत हम दोनों के बीच में हुई है, इसे अपने तक ही रखना। इसमें तुम्हारी ही भलाई है। छी 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 छी, अरे भाई ये हमारी कुड़ियों को क्या हो गया है? एक मामूली सा एसपी कमिश्नर पुलिस की इतनी बड़ी बेइज्जती कर गया। कमिश्नर के मुंह पे नहीं, हम सब के मुंह पे तमाचा मारा उसने। अब क्या किया जाए? होम मिनिस्टर का खास आदमी जो ठहरा। अरे फिक्र न कर, जिक्र न कर, मेरा नाम भी धर्मदास है। अब देखते जाना, देखते जाओ। आज ही चीफ मिनिस्टर के पास जाकर इस सर फिरे एसपी अरुण का ट्रांसफर करवा दूंगा। नहीं धर्मदास नहीं, मैं ये तुम्हारा काम नहीं कर सकता। जब देखो गलत काम लेकर मेरे पास आ जाते हो। एक मामूली सी ऑफिसर के लिए आप मुझे नाराज कर रहे हैं? मुझे? एसपी अरुण इस शहर की नाक है, डिपार्टमेंट की इज्जत है वो। डिपार्टमेंट से पार्टी नहीं चलती, वोटों से चलती है, वोटों से। फिर सिकंदर के पास पूरे 2 लाख वोट हैं, और फिर इलेक्शन के वक्त यही एक मोहरा है मेरे पास फर्जी वोट दिलवाने का, समझे? वाह क्या ऊंचे विचार हैं। अरे अपने आप को सुधार लो, वरना इन बदमाशों के चक्कर में अपनी इज्जत खराब करवा लोगे। इज्जत तो आज ही खराब हो जाएगी अगर आपने मेरी बात ना मानी तो। मैं अपने दोस्तों को क्या जवाब दूंगा? जो जी में आए करो, मैं ये तुम्हारी बात हरगिज नहीं मान सकता। देखिए देखिए, कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि आप के तेवर बदल रहे हैं। ये बात मत भूलिए कि मेरे पास 40 एमएलए हैं। 40 एमएलए से काम नहीं चलता, मेजॉरिटी चाहिए, और वो मेरे पास है। जिस मेजॉरिटी की आप बात कर रहे हैं ना सीएम साहब, हो सकता है कल वो मेजॉरिटी आपके पास रहे या ना रहे, समझे आप? फिर भी ये रूपचंद नहीं बिकेगा। मैंने बड़े बड़ों को बिकते देखा है सीएम साहब। अगर आज आपके पास तख्त है तो हो सकता है कल आपके पास तख्ता भी ना हो, समझे आप? एक्सक्यूज मी सर, कई लोग बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। फिक्र न कर, फिक्र न कर। तुम अपने आप को पॉलिटिक्स की दुनिया का बादशाह समझते थे, गए थे पुलिस ऑफिसर की कुर्सी खिसकवाने, खुद की कुर्सी खिसक गई। मेरे जख्मों पर और नमक मत छिड़को। अपमान का ऐसा जहर पिया है आज मैंने जो तेजाब बनकर मेरे खून की रगों में जल रहा है। ओ, हमारे हाथों अपने दुश्मनों की चिता जलवाने वाला आज खुद जल रहा है। हमने तुम्हारे लिए जो इतना सब किया, उसका क्या फायदा? एक पुलिस ऑफिसर की तुम बदली तक नहीं करवा सके। तुम कहना क्या चाहते हो? हैं? क्या आज तक मैंने तुम लोगों के लिए कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया। बेकार हो तुम। छोटी छोटी बातों के लिए टेंशन नहीं लेना चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर मेरा दोस्त है, खास दोस्त है तुम्हारा, दुश्मन है वो। जलील करके कुत्ते की तरह बाहर निकाल दिया तुझे। मुझे अपनी जिल्लत का बदला लेना है सिकंदर। उस चीफ मिनिस्टर को मेरे रास्ते से हटा दो। वो चीफ मिनिस्टर मर जाएगा, उसकी जगह चीफ मिनिस्टर बनेगा तुम्हारा दोस्त धर्मदास। मेरे पास 40 एमएलए हैं। फिर शहर पर हुक्म चलेगा तुम्हारा और कलम की स्याही चलेगी मेरी। फिर सारे शहर को, सारी स्टेट को जुल्म और सितम के समुद्र में डुबो देंगे। देखो सिकंदर, तुम चाहो सब कुछ कर सकते हो। तुम्हारे पास ताकत है और मेरे पास दिमाग है।